पटाखा टेस्टिंग। एक गांव में वागले नाम का एक फूड इंस्पेक्टर रहता था। वो बहुत लालची और कंजूस था। वो हर रोज अपनी पत्नी कंचन और बेटे पिंकू को लेकर होटल जाता था। वो उस होटल के मालिक मुरली से, सुनो भाई मुरली, आज नाश्ते में जो कुछ बनाया है सब 3-3 प्लेट लेके आना, जरा टेस्ट करके देखूंगा। अगर उसका क्वालिटी अच्छा रहा तभी तुम उसे कस्टमर को बेच सकते हो। मुरली मन ही मन गाली देता हुआ उन तीनों के लिए कई किस्म के ब्रेकफास्ट बनाकर ला के देता था। वो तीनों डटकर खाते थे। वागले जाते जाते, अब भाई नाश्ते में तो सब ठीक है और दोपहर के लंच के लिए फिर आऊंगा मैं। उसे भी टेस्ट करने के बाद ही बेचना, और हाँ, रात का डिनर घर पार्सल भेज देना। यूं कहता था। मुरली गुस्से में दांत पीस कर रह जाता था। एक दिन टिंकू वागले से, डैडी आप जानते हैं ना परसों दिवाली है, आप फूड इंस्पेक्टर है इसलिए हमें खाना मुफ्त में मिल जाता है, लेकिन पटाखे तो मुफ्त में नहीं आएंगे ना, तो चलिए जाकर पटाखे खरीदते हैं। आपने मुझसे वादा किया था जब मैं 10 साल का हो जाऊंगा तब मुझे अलग अलग किस्म के बॉम्ब खरीद के देंगे। अब आप बच नहीं सकते, चलिए। ये सुनकर वागले को यूं लगा मानो किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। वागले, मुझे शाम तक का टाइम देना बेटा, तब तक मैं सोचता हूँ कि बिना पैसे खर्च किए पटाखे घर कैसे लाएं। तुम चिंता ना करो बेटा, इस बार दिवाली तुम 1 हफ्ते के लिए धूमधाम से मनाना, मुझ पर विश्वास करो। तब टिंकू ने मन में सोचा, ये नहीं बदलने वाले। उस साल मुरली ने कई किस्म के पटाखों का एक स्टॉल लगाया सड़क के किनारे। वो कई किस्म के रॉकेट, एनिमल्स के पटाखे, बर्ड्स के पटाखे, व्हीकल्स के पटाखे और लड़ियां, ऐसे कई किस्म के पटाखे बेच रहा था। वहां से गुजर रहा वागले ने मुरली के पटाखों की दुकान देखी। तब वागले, अरे कोई पटाखे वाला मेरी कदर नहीं करता। मैं सोच रहा था कि इस बार पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मेरी खुशकिस्मती है कि मुरली ने पटाखों की दुकान खोली है, अब मैं इससे लूंगा पटाखे। यूं सोचकर वागले मुरली के पास गया। वागले, क्यों भाई मुरली, सड़क के किनारे पटाखे बेच रहे हो? कोई दुकान किराए पर ले लेते, बेचने में आसानी हो जाती। तब मुरली, आपकी मेहरबानी से होटल के धंधे में तो मेरा कोई लाभ होता ही नहीं है, इसीलिए दुकान का किराया दे नहीं पाता और सड़क के किनारे मैंने ये दुकान खोल लिया। वागले, और ठीक है, कहीं भी रखो स्टॉल, इसमें क्या फर्क पड़ता है। वैसे तुमने कई किस्म के पटाखे रखे हैं। जो दूसरे पटाखे बेचते हैं वो पटाखे कैसे फटते हैं, उसकी साउंड पोल्यूशन क्या होता है, ये सबको पता है, लेकिन ये नए किस्म के पटाखे कैसे फटते हैं ये कोई नहीं जानता। ऊपर से तुम्हें पटाखे बेचने का भी अनुभव नहीं है, इसलिए मैं इन्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। एक काम करो, हर किस्म के पटाखे 10-10 पैक करके दे दो। मैं अपने घर के बाहर इन्हें जलाऊंगा और तुम्हें टेस्ट करके सर्टिफिकेट दूंगा। तब मुरली, क्या बात कर रहे हैं सर, आपके टेस्टिंग के लिए कोई पराठा या पानी पूरी नहीं है, ये दिवाली के पटाखे हैं, आपका इसमें कोई अथॉरिटी नहीं चलेगा। वागले, भाई जियो नंबर 420 और ऑर्डर नंबर 007 के मुताबिक फूड इंस्पेक्टर कुछ भी टेस्ट कर सकता है, इसलिए मुंह बंद रखो और पटाखे पैक करो, वरना तुम्हारा ये दुकान बंद करा दूंगा। तब मुरली, सर रहने दीजिए, मैंने अनजाने में कुछ कह दिया, आप इन्हें ले जाइए और घर पर टेस्ट कर लीजिए सर। घर जाकर वागले टिंकू से, देखा बेटा, मैं तुम्हारे लिए कैसे कैसे पटाखे लाया हूँ, इन्हें जलाओगे तो आस पड़ोस के लोग हिल जाएंगे। जलाओ बेटा। टिंकू ने उन पटाखों को बड़े ध्यान से देखा। काफी देर देखने के बाद, डैडी न जाने क्यों मुझे इन पटाखों को जलाते हुए डर लगता है, जरूर इनमें कोई गड़बड़ है डैडी, मैं इन्हें नहीं जलाऊंगा, कहकर दूर चला गया। वागले, अरे बेटा, पटाखों से क्या डरना, इसे कैसे जलाते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठहरो। कहकर एक लड़ी जलाया। पहले उसमें से करके आवाज आई। वागले, ये क्या, जलने से पहले इतने नखरे? बस वो पटाखा एकदम जोर से बड़ी भारी आवाज में और बहुत रोशनी के साथ धड़ाम करके जला। वागले हवा में दूर उछलकर जा गिरा। हाय रे, मर गया। यूं चिल्लाया। ये सब दूर से देख रहे मुरली ने अपने मन में, मजा आ गया। अरे मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए ये पटाखे बनवाए हैं, खास तौर पर ये सुतली मैन पटाखा जो है तुम्हारे लिए ही बनाया है। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे टेस्टिंग के लिए। मैं भी देखता हूँ अब से तुम मेरे पास खाने के टेस्टिंग के लिए कैसे आते हो। ऐसा सोचा। वागले 15 दिन तक अस्पताल में ही पड़ा रहा।
एक दिन वागले वहाँ से गुजर रहा था तो मुरली ने उसे रोका और क्यों सर, आजकल आप हमारे होटल नहीं आते? आजकल मेरे होटल में कई किस्म के अजीबोगरीब व्यंजन मिलेंगे आपको, जरा आकर टेस्टिंग तो कीजिए ना सर। वागले, भाई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अब दोबारा जिंदगी में मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। कहकर उसे प्रणाम किया।